अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू वुड बी फाइन एंड डूइंग वेल नाउअडेज। तो हमारा सेट का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका। तो हमारा सेकंड टॉपिक है हमारे आउटलाइन में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। इसमें क्या कह रहा है डेफिनेशन में कि अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड द डिविडेंड कंप्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। ठीक है, फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी डिजिट को डिवाइड करता है मगर उसकी रिमाइंडर जहाँ नहीं बचती, मतलब कि उसको कंप्लीट डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं एक यहाँ पे कि फैक्टर क्या है और किस तरह उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस यहाँ हम देखते हैं कि 8 एक नंबर है और इसका फैक्टर निकालने का मेथड क्या है। हमने लोकल जो डिविडेंड का मतलब कि डिवाइड का जो मेथड पढ़ा था वही मेथड यूज़ करेंगे रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए। ठीक है, इस पर हम 2 का टेबल लगा देते हैं, यूँ कहेंगे इसका इस पे जाएगा 4 तक, 2 4 जा 8, कट कर देते हैं तो ये क्या होगा कट, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो बेसिकली यहाँ पे डिवाइज़र कौन सा है, डिविडेंड कौन सा है और रिमाइंडर कौन सा है एंड क्वोशिएंट कौन सा है। ये जो हमारा रहा ये 2, ये क्या है, ये फैक्टर है, ये है फैक्टर। फैक्टर मीन्स के डिवाइडर। ये हमारा है डिवाइजर। ठीक है गाइस, डबल एस होगा शायद डिवाइजर में, हो सकता है। ये हमारा है डिवाइजर, ये हमारा फैक्टर कहलाता है 2। ओके, ये जो हमारा पड़ा हुआ है ये आंसर होता है जिसे हम क्वोशिएंट कहते हैं, क्वोशिएंट। ठीक है, और ये हमारा जो बीच में पड़ा हुआ है ये है डिविडेंड, डिविडेंड कहलाता है ये। ठीक है, क्योंकि इसको डिवाइड किया जा रहा है। और ये जो हमारा लास्ट में पड़ा है 0, ये है असल में रिमाइंडर जिस पे हमारी जंग चल रही है, यूं कहें कि डिस्कशन चल रही है, ये है रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन में क्या था कि फैक्टर वो नंबर होता है जो डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अब देखें कि क्या 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। 2 इसका फैक्टर बिल्कुल है क्योंकि इसने कंप्लीटली डिवाइड किया है, मतलब कि 8 को 8 तक ले जाकर उसे ख़त्म किया है। तो हमारा क्या बचा है, 0 आया है रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि टेबल अगर कंप्लीट जाएगी तो हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा ना। तो ये 2 हमारा क्या हुआ, 8 का फैक्टर हुआ। इस लिहाज से दूसरे भी 8 के फैक्टर्स होंगे जो हम फाइंड कर लेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से इसके फैक्टर हैं। लेकिन हमने एक एग्जांपल ली कि फैक्टर क्या होता है बेसिकली, और एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे यूँ कहें कि 17 ले लेते हैं। ठीक है, अब 17 को डिवाइड करते हैं हम। अब इस पे देखते हैं क्या इस पे 2 का टेबल जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है ना यूँ कहूँ कि ऑड है, इवन नहीं है। 2 का टेबल तो इवन पे ही जाता है, ऑड पे नहीं जाता। ठीक है, तो इस पे क्या कोई दूसरा ऐसा मतलब कि यूँ कहूँ कोई भी इस पे मतलब कि टेबल नहीं जा रहा। तो इस पे हमारा कौन सा टेबल जाएगा, वो 17 का जाएगा, वो एक मरतबा जाएगा। इसका खुद का मतलब ये जाएगा, टेबल जाएगा इस पे। तो क्या हमारे पास बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखना था हमें कि इस पे जो है ना दूसरे टेबल्स नहीं जा रहे। एक तो 1 का जा रहा है, दूसरा जा रहा है खुद 17 का। अगर 17 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर आएगा 17, तो उसका कट हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो इस लिहाज से इसका हमारे यहाँ इसके जो फैक्टर हैं वो ये हैं। ठीक है, 17 खुद एक अपना फैक्टर है एंड दूसरा उसका 1 है। और ये मैं आपको बताता चलूँ टिप को इसमें आती है, MCQs में आती है कि हर नंबर जो है ना वो इटसेल्फ फैक्टर होता है एंड उसका 1 जो है ना वो भी फैक्टर होता है। कोई भी नंबर आप ले लें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 29 ले लेता हूँ मैं, 33 ले लेता हूँ मैं, और उसके बाद 37 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 37 ले लूँ या 39 ले लूँ मैं, तो 39 नहीं, सॉरी 39 नहीं, 37 एंड 41 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये जो डिजिट है ना, ये वाले डिजिट, इनका एक नाम है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन ये वाले डिजिट जो है ना, ये इनके फैक्टर्स जो है ना पॉसिबल नहीं होते, ज़्यादा फैक्टर्स। ठीक है, इनके फैक्टर्स ओनली ये होते हैं, एक खुद इसका ये अपना फैक्टर होगा 21। ठीक है, और उसके बाद उसका जो दूसरा फैक्टर होगा उसका 1 होगा। ठीक है, तो ये जो है ना एक दूसरे एक तो नंबर डिजिट जो मिला होता है वो इटसेल्फ फैक्टर होता है,
और दूसरा उसका 1 फैक्टर होता है अगर उसके दूसरे फैक्टर्स ना हो तो। ठीक है गाइज, तो ये हमारा था फैक्टर वाला मेथड कि फैक्टर होता क्या है। अब हम आते हैं इसी एग्जांपल पे जो अब एग्जांपल कर रहे थे, तो इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं अभी कि इनको कहा क्या जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर यूँ कहूँ कि कुछ यहाँ किस्में हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, कुछ कंपोजिट नंबर होते हैं और कुछ होते हैं प्राइम नंबर्स। और एक तो वो है जो ना ही नीदर कंपोजिट एंड आर प्राइम। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स हों। जो हमने 8 का एग्जांपल लिया था ना, इस तरीके से हम 10 का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर 10 के फैक्टर हम निकालें, 10 के अगर फैक्टर निकालें तो क्या होगा, इसका फैक्टर कितने होंगे 5, और इस पे 2 का नहीं जाएगा, इस पे 5 का जाएगा 1 मरतबा, तो इसका 1 हुआ। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स कितने हुए, 2 से ज़्यादा हुए, क्योंकि ये एक 2 भी हो गया, 5 भी हो गया एंड 1 भी हो गया। ओके गाइज, तो इस पे यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, सॉरी। ठीक है, तो ये वाला 1, 5, 2 ये जो हमारे हो गए इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। अगर हम 12 ले लें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 12 ले लेते हैं, 2 का 6, यहाँ 2 भी ले सकते हैं हम, 2, 3 एंड यहाँ पे 3 लें तो 1। इसका क्या हुआ, एक तो 3 हो गया, दूसरा 2 हो गया एंड अगर इसको हम मिला लें आपस में तो 4 भी बनता है इसका। ठीक है, इसका 1, 2, 4 सॉरी 3 एंड 4, 3 और 4 एंड आल्सो 6 भी है एंड ये इटसेल्फ खुद अपना भी हमारा क्या कहें कि ये अपना भी फैक्टर है। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके 6 फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इस 12 नंबर के, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। कंपोजिट नंबर वो कहलाते हैं जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों। ठीक है, एक मतलब एक नहीं, 2 से ज़्यादा हों। एक तो हर एक का होता है, वो इटसेल्फ नंबर भी होता है और 1 जो है वो भी उसका यूँ कहूँ कि फैक्टर होता है। तो इस लिहाज से अभी हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, सॉरी प्राइम नंबर किसे कहते हैं। गाइस, प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनके फैक्टर्स जो है ना वो 2 हों। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 17 का, अभी इसका अगर फैक्टर निकालें तो 17 का ही टेबल जाएगा। इसका एक 1 है और ये एक 17 एक खुद, तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, और अगर हम यहाँ एग्जांपल ले लें 19 का, तो इस पे भी ये 19 के अलावा किसी का टेबल नहीं जाता, तो ये हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर भी हो गए 2। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर। और प्राइम से प्राइम वर्ड भी मतलब है कि छोटा, यूं कहोगे। अगर किसी को कंफ्यूजन हो ना प्राइम किसे कहते हैं, कंपोजिट किसे कहते हैं, तो प्राइम वर्ड से ही जाहिर है कि प्राइम मतलब छोटा, इसलिए आज से प्राइम मतलब जिसके सिर्फ 2 ही मतलब के फैक्टर्स हों। ठीक है, तो इस लिहाज से उसको प्राइम कहते हैं। और इन अदर है नार, नीदर प्राइम एंड नार कंपोजिट। एक ऐसा यूँ कहूँ कि डिजिट है जिसे हम 1 का नाम देते हैं, वो ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है। क्योंकि प्राइम नंबर की क्या कंडीशन थी, उसके 2 कम से कम फैक्टर हो ही हों, क्योंकि एक ऐसा डिजिट हो जिसके 2 फैक्टर हों तो उसे प्राइम कहते हैं। ये 1 का एक ही फैक्टर है, वो खुद का ही फैक्टर है, तो इसके 2 फैक्टर है नहीं, तो ये प्राइम वाली कंडीशन यहाँ वेरी नहीं करती। ठीक है, और नंबर बात दूसरी, जो हमारे कंपोजिट नंबर थे, तो कंपोजिट नंबर में कंडीशन थी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, तो वो भी इस पे लागू नहीं होगी। ठीक है, तो वो भी इस पे लागू नहीं होगी, इसलिए आज से ना ये कंपोजिट कहलाता है और ना ही ये प्राइम नंबर कहलाता है। और यहाँ पर एक दूसरा MCQs भी आता है यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में और कहीं कहीं जनरल टेस्ट में भी आ जाता है, जॉब वगैरह के टेस्ट में। वो ये है कि कौन सा डिजिट है जो प्राइम तो है, मतलब कि प्राइम है मगर इवन भी है उसके साथ, क्योंकि प्राइम नंबर ज़्यादा जो है ना वो यूँ कहूँ कि इवन नहीं होते। ठीक है, वो यूँ कहूँ कि 17 इवन नहीं है, 19 इवन नहीं है, 23 इवन नहीं है और 29 इवन नहीं है, 33 पे जाता है टेबल, सॉरी 33 पे 3 का 11 बार जाता है।
तो इस तरीके से ये वाले जो डिजिट है ना, ये प्राइम तो हैं लेकिन ये क्या है, इवन नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो ही टोटल फैक्टर्स हों, तो वो इवन में नहीं होते, ठीक है। इवन के ऑलवेज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 2 है ना, ये हमारा जो नंबर है 2, ये हमारा प्राइम इवन नंबर है, ये प्राइम इवन नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है हमारा, प्राइम नंबर भी है साथ साथ इवन नंबर भी है, क्योंकि 2 हमारा इवन है, एक मतलब कि ये ऑड तो नहीं है ना, इसलिए से बाकी जगह बाकी जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, वो सारे ही सारे के सारे ऑड होते हैं। तो यहाँ पे 2 क्या हुआ हमारा, ये हुआ इवन, मगर यहाँ पे प्राइम भी है, क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन यहाँ वेरी करती है। प्राइम का मतलब है हमारे यहाँ उसके 2 फैक्टर्स हो ओनली, तो 2 के फैक्टर कितने होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 2 के फैक्टर हम निकालें तो इसके भी 2 होते हैं, एक 1 फैक्टर, इसका एक दूसरा 2 फैक्टर। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, यही हमारा नंबर जो है वो प्राइम नंबर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर की डेफिनेशन और प्राइम नंबर की कंडीशन वेरी करती है। तो ये था हमारा फैक्टर पे आज का लेक्चर। तो अभी एक पॉइंट, अनदर पॉइंट है हमारे यहाँ कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो हम सीख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने वो डिवीजन वाला मेथड पढ़ा पहले वाला, ये वाला डिवीजन वाला मेथड जो है ये बचपन में चला करता था, ये यूं कहूँ कि अभी भी चलता है, इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं हम, लेकिन जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं आजकल तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ये जो मेथड था इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कहा जाता है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये है, अगर हम 8 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो वो इस कंडीशन में करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक बात अभी इसे फैक्टराइज कर लें, दूसरा पॉइंट आपको मैं दूंगा, हिंट दूंगा दूसरे पॉइंट की। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 to the 4 2 4 8, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि एक नंबर के फैक्टर्स निकालना, मगर छोटे छोटे, मतलब एक नंबर को पार्ट्स में डिवाइड करना। एक 8 डिजिट है हमारा, इसको हम डिवाइड करते हैं पार्ट में, मगर छोटे छोटे पार्ट्स में, 2 by 2, 2 by 2 एंड 2 by 2 एंड 4 by 2, तो 8 होगा, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा बड़ा डिजिट, एक ऐसा बड़ा नंबर जिसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, छोटे छोटे पार्ट्स, प्राइम पार्ट्स, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसका करें, तो हम उसे क्या नाम देते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी देख लेते हैं एक बड़ा एग्जांपल जिसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 60 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 60 में क्या हो गया, 2 का जाएगा कितने मरतबा, 30, यहाँ पे 2 का जाएगा 15, यहाँ पे 3 का जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ पे 5 का जाएगा 1 टाइम्स। तो इसके 60 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हुए, एक तो 2 हुआ, ठीक है, दूसरा हुआ 3 एंड 5। ये जो है ना इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ये इसके छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। ये डबल 2 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि डबल लिख दें हम, मतलब हमने ये शो करना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। ये 2, 3, 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, आगे प्राइम फैक्टर इसका कोई नहीं है, क्योंकि ये 5 तक जाकर ही इसका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है, या ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है गाइस। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हमने सीख लिया। तो आज का हमारा लेक्चर हुआ यहीं पे वाइंड अप, एंड कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है ना HCF एंड LCM फाइंड करना सीखेंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।